अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज वार हो चुका है। एक्चुअली कहानी कहां से शुरू होती है पूरी बात जानते हैं और इस समय एक बहुत घमासान लड़ाई चल रहा है। इनफैक्ट एक वीडियो ये भी जारी हो रहा है कि जो अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट प्लेन है जिसका नाम है F-16 उसको भी अफगानिस्तान ने मार गिराया है। बहुत सारे एरिया को भी कब्जा कर लिया गया है। जो डुरंड लाइन बनाई गई है उसकी भी कहानी डामाडोल बनाई जा रही है। मतलब कि देश दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है कि ये कराने वाला कौन है, भारत है। तो आप ट्रायंगल को समझिएगा, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्रायंगल को। पाकिस्तान को जो भी उसके ऊपर चीजें होती है उसको लगता है भारत ही कराता है, पहली चीज, क्योंकि उसकी हरकतें हैं आतंकवादी हमला करने की और उसी चक्कर में पूरा तोड़ मरोड़ के एक अफगानिस्तान के वार को फिर से भारत की तरफ घसीटा जा रहा है। और उस वार के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे, क्या चल रहा है। ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। देखो, पाकिस्तान डिक्लेयर ओपन वॉर। पहले तो ओपन वॉर का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज आप लोग समझ लीजिए। ओपन वॉर का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई चल रही थी तो वो क्या था, एक ओपन वॉर डिक्लेयर हो गया था। मतलब दोनों की तरफ से पूरी बमबारी होगी। ऐसा नहीं कि छुपा रुस्तम टाइप का, जैसे एयर स्ट्राइक या कोई भी स्ट्राइक जो होता है सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीजें नहीं है। ये प्रॉपर वॉर है, ना कि बस दिखावापन नहीं है, छोटे मोटे एक तरफ से कुछ वॉर नहीं है। ये प्रॉपर दोनों देश से लड़ रहे हैं और ये ओपन वॉर शुरू हो गया है अफगानिस्तान और किसके बीच में, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान आपको पता होगा कि तालिबान वहां पे रूल कर रहा है। पहले यूएसए उस पर कब्जा करके रखा था, लेकिन कुछ साल पहले ही, अभी 2-4 साल पहले ही अफगानिस्तान ने एक्चुअली कह लो कि आजाद हो गया है यूएसए के जो मिलिट्री पावर थे उससे। अब उस पर रूल कौन करता है, अब तालिबान पूरा उस पर प्रॉपर रूल करता है। लेकिन कहानी यहां पे ये नहीं हुई है। अभी कुछ समय से छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही थी। शुरुआत इसकी 6 फरवरी से हो चुकी थी इस वार की। अब हालिया में हुआ क्या है, घटनाक्रम को हम लोग समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। अभी लगभग लगभग ब्लास्ट हुआ है कहां पे, एक मस्जिद में पाकिस्तान की, जिसमें 31 लोग मर गए थे और माना जा रहा है 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसकी शुरुआत यहीं से होती है और इसमें मानव बम लेकर के घुसे हुए थे। अब इसकी जो कहीं ना कहीं देखो, कोई भी हमला होता है कोई ना कोई इसका लेता है कि भाई मैंने किया है। इसकी जो जवाबदेही है वो अफगानिस्तान ने लिया। लेकिन उसमें भी एंगल पाकिस्तान ने ट्रायंगल घुमा करके भारत की तरफ रखा कि करवाने वाला भारत है, जो कि भारत का इसमें ऐसी हरकतें, भारत आप भी जानते हैं कभी भी भारत ऐसी हरकतें नहीं करता है। ये ओछी हरकतें हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आदत रही है। जैसे आप पहलगाम में देख लिए, चाहे मुंबई अटैक देख लीजिए, सारे अटैक्स को आप जानते हैं ये ओछी हरकत पाकिस्तान कराता है। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है और आपको थोड़ा सा कुछ विजुअल यहां पे दिख रहा होगा। और ये सारे विजुअल्स आज रात के हैं दोस्तों, आज रात में ये विजुअल्स हैं। अगर ये प्ले हो जाता है तो मैं देखता हूं। ठीक है, अगर ये प्ले हो जा रहा है तो मैं देखता हूं। ठीक है, हाँ देखिए, ये F-16 बताया जा रहा है कि है। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा। देखो, सीरियल नंबर देखो। ये दोस्तों पाकिस्तान का F-16 है, F-16 है। ठीक है, F-16 है। आप समझिए जो अमेरिका बनाता है सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, उसको भी गिरा दिया गया है। और किसके द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। अब आगे चलते हैं, आगे भी देखेंगे। ये विजुअल्स रात में आए हैं, कहां से, अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान पे फुल फ्लेज हमला कर दिया है पाकिस्तान ने। अब देखिए दिक्कत क्या है, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोनों में अंतर क्या है। आधुनिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से अभी भी अफगानिस्तान उतना आगे नहीं है जितना है। लेकिन इसके पहले भी, कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले जो वॉर हो रहा था उसमें भी आपने सुना होगा कि इनके बहुत सारे फौजियों को गिरफ्तार करके, मतलब पकड़ के ऑन कर लिया था। तो वो कहानी अभी भी आगे देखने को मिलेगी। ये वीडियो आप देखिए, रात की वीडियो है। ये विजुअल्स बता रहे हैं कि किस लेवल का वॉर शुरू हो चुका है। आप देखो किस लेवल का धुआं उड़ा है, तो आप समझो किस लेवल का ब्लास्ट ये रहा होगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए, दोनों तरफ से ये नारे जो आपको सुनाई दे रहे हैं, ये दोनों तरफ से नारे लग रहे थे और दोनों तरफ से लड़ाई जारी रखी गई थी।
अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये है स्पोक्स पर्सन, कहां के भैया? ये स्पोक्स पर्सन है आपके अफगानिस्तान के, स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी स्पोक्स पर्सन है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भैया हम लोग जो है ये डूरंड लाइन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि डूरंड लाइन बाकायदा पाकिस्तान के हिसाब से बनाई गई और पाकिस्तान मेजॉरिटी हिस्सा हमारा कब्जा करके रखा है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं इनके ऊपर। और तकरीबन अफगानिस्तान ने बोला है कि तकरीबन 200 मंसूरी कॉप्स और 201 खालिद बिन वाइल्ड कॉप्स वेरियस पॉइंट इन द प्रोविंसेस ऑफ पक्तिया, पकीता, खोस्त, कुनार, नुरसित और नंगरह से जो जगह है वहां पे इनके तैनात हैं और इन जगहों पे हमला भी शुरू हो गया है। और माना जा रहा है कि ये कहना है अफगानिस्तान का कि भैया 55 पाकिस्तानी सोल्जर को मार दिया गया है अफगानिस्तान द्वारा और 23 बॉडीज एंड नंबर ऑफ अदर हैव बीन अलाइव्ड इनटू द कस्टडी। मतलब तकरीबन माना जा रहा है कितना? 55 लोगों को, 55 फौजियों को पाकिस्तान के अफगानिस्तान ने मार दिया, ये स्पोक पर्सन का कहना है। साथ ही दोस्तों ये भी कहना है कि लगभग 23 से 25 के आसपास जो बॉडी है, या तो बॉडी रिकवर हुई है या अलाइव हम लोगों ने रिकवर किया है। साथ ही साथ ये लोग डूरंड लाइन को भी नहीं मान रहे। और ये एनआईए की रिपोर्ट है, जो भारत का न्यूज एजेंसी है, उसने इस चीज को डिप्टी जो स्पीकर है यहाँ पे, स्पोक पर्सन कह लीजिए, स्पीकर नहीं कहेंगे, स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, उनकी बात को यहाँ पे रखा गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बलूचिस्तान वाले जो है ना हमसे ज्यादा आधुनिक क्या है मिसाइल रखे हुए हैं। तो इनका कहना है कि भैया बेसिकली ये पूरा घुमा फिरा के कहना चाहते हैं कि भारत ने ही कराया है और भारत का अफगानिस्तान कॉलोनी हो चुका है। कॉलोनी का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गवर्न है उस पर पूरा भारत कर रहा है और तालिबान पे पूरा हक जो है वो किसका हो चुका है? भारत का हो गया। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि भैया जो तालिबान है वो बेसिकली प्रॉक्सी ऑफ इंडिया बन चुका है और ये लास्ट में कुल घूम फिरा के भैया कहां आ जा रहे हैं कि भारत ने ही सब कराया है, इनका कोई योगदान है ही नहीं। ये बड़े ही सामंजस्य वाले, बड़े शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं ये लोग, तो बड़े साधु संत वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत में आतंकी हमला ये लोग कराते ही नहीं है। हाँ, भारत कितना सपोर्ट अफगानिस्तान को करता है ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि भारत का जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं हमेशा से अफगानिस्तान के लिए रहा, आज से नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत कभी प्रोवोक करे कि आतंकी हमला हो या भारत कभी आतंकवाद को सपोर्ट करे। ये पूरा जो देन है ये पाकिस्तान का रहा है और हमेशा से रहा है। चाहे 26/11 हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे वाराणसी बम ब्लास्ट हो, चाहे लखनऊ बम ब्लास्ट हो, चाहे भारत के किसी कोने में बम ब्लास्ट हो, उसमें कहीं ना कहीं एंगल घूम फिर के किसका आता है? पाकिस्तान का आता है। ठीक है, ये सारे वॉर चल रहे हैं। इसमें बेसिकली पीएम के जो वहां के पाकिस्तान का है उसने क्या क्लेम किया है? मोसारी जैदी जो है भाई अपना स्पोक पर्सन पाकिस्तान वाला 3:30 बजे, ठीक है 3:30 क्या 3:45 कह लीजिए, उसने बताया है कि भाई उस समय की कैजुअलिटी के हिसाब से बताया है कि 133 अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस हैव बीन किल्ड, मतलब 133 लोगों को इसने मार दिया है और 200 लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा पाकिस्तानी का कहना है। साथ ही साथ कह रहा है कि भैया पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, कहां पे? काबुल, पक्तिया और कांधार पे, इन तीनों जगहों पे एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और साथ ही साथ 27 अफगान तालिबान पोस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, छोटे छोटे जो चौकियां बनाई जाती हैं 27 ये डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और साथ ही साथ 80 से ज्यादा टैंक जो हैं उसको भी इन्होंने खत्म किया है, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। सच्चाई आप भी जानते हैं पाकिस्तान कैसे अपनी जनता को बताता है कि 65 की लड़ाई, 47 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई भारत से जीता है। उसी प्रकार का कुछ ये भी हो सकता है। इस पे आप अपने व्यू को जरूर दीजिएगा। दोनों तरफ से जब युद्ध हो रहा था तो एक नारा बहुत तेजी से लग रहा था जो कि दोनों तरफ से सेम नारा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी आप सहमत होंगे, जो नारा मैंने वीडियो में भी सुनाया, और इस बात से भी आप सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स इस समय बहुत खराब स्थिति में चल रहा है। कारण क्या है कि पूरे विश्व में एक अफरा तफरी मची हुई है 2024-25 से। शुरुआत तो इसकी यूक्रेन वॉर से ही हो चुका था, लेकिन आप देख लीजिए वेनेजुला का वॉर, भारत पाकिस्तान वॉर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉर, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जल्द खत्म हो और ये चीजें पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए हमेशा बेहतर होती है कि लड़ाई ना हो। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार को जरूर रखिएगा। धन्यवाद।